Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about new chapter, chapter number 13, okay? Magnetic effects of electric current. Okay? तो magnetic effect of electric currents पढ़ना chapter 13 पे. Before this chapter, in chapter 12, we have studying about the हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था कि उसके थ्रू क्या होता है, क्या क्या चीजें हम अप्लाइड करते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट. ओके, तो फर्स्ट in this chapter, how we will observe and how we can say that the electric current is showing a magnetic effect. So we have one arrangement. Okay, in which this is a card sheet of paper board. Okay, this is key, switch, ammeter, resistor and battery. Okay, and current is flowing on this direction. ठीक है, and this one is compass. So when we switch on, we get there the needle of compass is deflected, and when we switch off, the needle is get back to their rest of state. Okay, जो state होता है उस state पे चले जाता है. So according to this observation, we can say that the electric current is showing a magnetic effects. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जब ऑन स्टेट पे होता है, ठीक है, when it flow, so in when we using compass near of this conductor. Okay, so we will find out, we have found कि the needle of compass is deflected. According to this effect, we can say that the electric current is showing a magnetic effect. Okay dear students, so this is the arrangement के थ्रू आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कैसे वहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं वहां पे. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स बाय मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर्स जो चलते हैं वो विच इज इन्वॉल्व बाय इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व बाय इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बाय मूविंग मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जनरेट करना इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होता है. ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स. ठीक है, तो ये सब चीजें इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट इन दिस थिंग्स. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस बनाने के लिए वी हैव वन एक्टिविटी. ठीक है, बिफोर वी अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स ऑफ द मैग्नेटिक. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ मोस्टली साउथ पोल, नॉर्थ पोल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट which will be used in this chapter mostly. Okay, and another one is the horseshoe magnet. ठीक है, तो इस चैप्टर में टू टाइप्स के मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना. ठीक है, बार मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट्स. If we using the same bar magnets, okay, just like here, when these are unlike poles, okay, so they are connected to each other. Okay, they attract to each other.
ओके, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये अट्रैक्टेड हो जाएंगे, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, व्हेन बट like poles, okay, so these will distract to each other, ठीक है, ये इधर मूव करेंगे इसे, ये इधर मूव करेंगे इसे, ठीक है, they are never connect to each other in a anywhere in every magnets, ठीक है, same likes are same पोल्स, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दैट इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, सो दिस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, जो मैग्नेट्स होता है, जो अर्थ होता है, मैग्नेट्स की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। सो व्हेन वी टेक एनी मैग्नेट्स ऑन अ नीडल और एनी अरेंजमेंट बाय थ्रू दिस, ठीक है, अगर आप इसको एक रोप से एक अगर आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इट विल ऑलवेज इन रेस्ट, गेटिंग इन रेस्ट इन अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, ये हमेशा जाकर के रेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट अट्रैक्ट सेम होंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेम पोल्स आर डिस्ट्रैक्ट टू ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ अट्रैक्ट होगा। पोल्स भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। हॉर्सशू के बारे में भी सेम यही फिनोमिना होगा जो आपके बार मैग्नेट्स के लिए हुआ था, ठीक है। नाउ फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक बोर्ड ले लेते हैं, जस्ट लाइक ऐसे कुछ बोर्ड है, जैसा हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या करता हूँ, पेपर्स लगा देते हैं, इसमें पेपर्स रफ कर देते हैं, यहां से ये कवर अप हो गया। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, एक मैग्नेट स्टिक कर देते हैं, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट हो गया। वी आर फिलिंग स्प्रिंकलिंग और आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकलिंग ऑन दिस पेपर, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन वी pushing on this way, ठीक है, paper on this way, so this will getting like that, so this iron filling is showing on you like that this way, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा कुछ होगा ये, अगर आप इसको रिवर्स में ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, तो दैट इज नोन एज फील्ड लाइंस, ठीक है। और फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है आपके, द फील्ड लाइन ऑलवेज मूविंग ऑन, ओके, जो फील्ड लाइन होती है वो इसकी डायरेक्शन क्या होती है फील्ड लाइन की, इट ऑलवेज मूविंग ऑन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड लाइंस होंगी, दिस इट विल बी ऑलवेज ऑन अ साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ, ठीक है, यह साउथ डायरेक्शन, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ये डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो पोल्स होंगे साउथ नॉर्थ, ठीक है, बुक्स में ये कुछ ऐसा दिया हुआ है,
तो आप कुछ इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होंगी। सो दिस इज नोन एज फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, एनी गेटिंग एनी अनदर वेज टू फाइंड आउट द फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए कोई अनदर वेज भी है क्या हमारे पास? सो लेट्स सी। देखो एक और एक्टिविटीज है, ठीक है। इस एक्टिविटी में ये बोला हुआ है एक बार मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, ठीक है। यहां पर क्या होता है, वी गेटिंग वन कंपास, ठीक है। एक कंपास लेते हैं, इसकी यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से ले लेते हैं ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो साउथ का जो नीडल होगा वो इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा और जो नॉर्थ है वो इस तरह, मतलब इस तरह से ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ साउथ क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से जो साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जो साउथ पोल होगा वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वी गेटिंग अ वन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। वैसे जब आप इस डायरेक्शन पे रखेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर साउथ नॉर्थ, वी गेटिंग अ साउथ नॉर्थ ऑन दिस वे, ठीक है। तो निडल का जहां पे इफेक्ट होगा वहीं पे हम लोग एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। वैसे यहां पर करेंगे, यहां पर भी वी गेट वन डॉट जस्ट लाइक हियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग आते आते जाएंगे, ठीक है। वी गेटिंग अ हियर नॉर्थ, जो डॉट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और जो साउथ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते वी गेटिंग अ पॉइंट लाइक दैट, ठीक है। एंड दिस इज डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ऑलवेज। And you will also understand about the most attraction, the power of magnet is always on a poles, ठीक है। poles में सबसे ज्यादा इसके पावर्स होते हैं, ठीक है, not on mid of the center of the magnet. So this is a magnetic field and field lines.